हेलो स्टूडेंट्स। अभी बच्चा जी आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो ज़रा क्या बोलता है। इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट सॉलिड दिस, ठीक है, एक्स लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, द सरफेस ए इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन बी, is initially maintained at temperature T naught, capital T naught, and zero temperature everywhere outside the surface. Then show that T of x comma t is equals to T naught upon 2 of error function of b minus x upon under root 4 alpha t minus error function of a minus x upon under root of 4 alpha t, where error function of f is बता दी दिस इज ई आर एफ इज एरर फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये जो ई आर एफ हमने लिख रखा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरर फंक्शन को। ठीक है, अभी देखो जरा क्या दे रखा है हमारे को, वन डायमेंशनल इनफाइनाइट सॉलिड, ठीक है, और जो कि इस स्पेस में काम कर सरफेस में काम कर रहा है। ठीक है, अभी हमारे को वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को लेकर चलना बचा जी। और क्या बोल रहा है ये कि वो जो सॉलिड था हमारे को, वन डायमेंशनल जो सॉलिड दे रखे हैं वो मेंटेन कर रहा है टेम्परेचर टी नॉट। ठीक है, इस इंटरवल के लिए इनिशियली इस सरफेस के लिए बचा इनिशियल सरफेस का मतलब जहाँ पे टाइम जीरो होगा, एंड जीरो टेम्परेचर एवरीवेयर, और अदरवाइज जहाँ पे टाइम टी जो है वो जीरो नहीं होगा उसके लिए जो टेम्परेचर रहेगा हमारे पास वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, तो अब हमारे को प्रूव करना है कि उस सॉलिड के पास जो फाइनल टेम्परेचर रहेगा इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर रहेगा वो ये आना चाहिए। ठीक है, तो अभी सबसे पहले अब देखो, सबसे पहले तो मेरे को वन डायमेंशनल का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो एज इट इज़ मैंने जहाँ तक अब क्या बोल रही है, फर्स्ट प्रूव क्वेश्चन नंबर 4 अप टू इक्वेशन नंबर 11। जो आप पीछे क्वेश्चन नंबर 4 को प्रूव कर आए हो बच्चा जी, वो आपने एज इट इज़ लेकर चलना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर हमने 11 में प्रूव किया था वो यहाँ पे हम एज इट इज़ लेकर चलेंगे। ठीक है, अभी बोलता है रिप्लेस वाई बाय जाए। अभी ऊपर वाली प्रूविंग को देखो बच्चा जी, और जहाँ जहाँ पे y दिख रहा है वहाँ पे जाए पुट कर दो। ठीक है, सो देयर फॉर दिस इज टी ऑफ एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 4 अल्फा पाई टी। दिस इज इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जहाँ पे y दिखता है वहाँ पे जाए पुट कर दो, बाकी सारा रिजल्ट आ जाता है। बोलता लेट एफ ऑफ जाए इज इक्वल टू टी नॉट। अब बच्चा जी हमने क्या ले लिया, एफ ऑफ जाए जो यहाँ पे फंक्शन यूज हो रहा है उसको मैंने टेम्परेचर टी नॉट ले लिया। ठीक है, फॉर दिस सरफेस। ठीक है, सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 12 इम्प्लाइज। अब इक्वेशन नंबर 12 को देखो, अब इक्वेशन नंबर 12 को देखूंगा और जहाँ पे एफ ऑफ जाए दिख रहा है वहाँ पे टी नॉट पुट कर दूंगा। ठीक है, तो टी नॉट जो है वो तो कांस्टेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो अब टी नॉट को मैं इंटेग्रल से बाहर लिख सकता हूँ, दिस इज अ टी नॉट अपॉन दिस इंटेग्रल दिस, बाकी ये एज इट इज। बोलता लेट अस इंट्रोड्यूस न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ईटा इन डिफाइंड बाय इज डिफाइंड बाय, यस बच्चा जी। अब मैंने एक और यहाँ पे वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाया है, दैट इज़ ईटा बच्चा जी, और ये जो है बोलता है वो किसके इक्वल ले लिया हमने, जो जिस पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिपेंड कर रहा था उसका मैंने क्या लिया बच्चा जी, इसका स्क्वायर रूट लेके, इसका मैंने क्या लेके स्क्वायर रूट लेके, जिस पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिपेंड कर रहा था उसका मैंने क्या लिया, माइनस साइन को छोड़ के उसका मैंने स्क्वायर रूट लिया और ईटा को मैंने एज्यूम कर दिया। तो जब स्क्वायर रूट लूँगा तो यहाँ से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में 4 अल्फा टी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और वैसे ही ईटा इज इक्वल, अब यहाँ पे मैंने माइनस साइन को एडजस्ट कर दिया। सो दिस थिंग इम्प्लाइज, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू जाए मैंने डिफरेंशिएट करते, जब विद रिस्पेक्ट टू जाए डिफरेंशिएट करूँगा तो डी जाए मेरे को ये मिल जाएगा। ठीक है, अभी ऊपर वाली इक्वेशन को देखना है, देयर फोर टी ऑफ एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू टी नोट अपॉन दिस एज इट इज़। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ, अब अच्छा जी इसकी जगह मैं माइनस ईटा स्क्वायर, अब जो यहाँ पे मेरे को ये रिजल्ट दिख रहा है उसकी जगह मैं ईटा स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ईटा हमने ये लिया था, तो जब ईटा का स्क्वायर करूँगा तो मेरा ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ईटा स्क्वायर ले लिया इनटू यस। अब डी जाई की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी इन टर्म्स ऑफ ईटा, तो हमने डी जाई की जगह इन टर्म्स ऑफ ईटा जो हमने निकाला था वो पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स अगर बच्चा जी डी जाई के लिए जब हम ये इंटेग्रल काम कर रहा था तो लिमिट ए टू बी थी, अब यहाँ पे इंटेग्रल जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ईटा काम कर रहा है तो हमारे को लिमिट भी वेरी करनी पड़ेगी। तो देखो जरा, जब ईटा जब जाई जो था वो ए था तो अब ईटा क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट दिस, तो लिख दिया मैंने। जब जाई जो ए के लिए काम कर रहा था तो ईटा का किसके लिए काम करेगा, ए माइनस, जहाँ जहाँ पे जाई दिख रहा है वहाँ पे ए पुट कर दो।
तो a माइनस एक्स अपॉन दिस। वैसे ही जब जाई के लिए b काम कर रहा था अपर लिमिट के लिए, तो ईटा के लिए क्या काम करेगा, b माइनस एक्स अपॉन दिस। तो ये पुट कर दिया मैंने, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ईटा हो रही है तो हमारे को लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू दिस रिजल्ट एज इट इज़, ठीक है। और इसके बाद बच्चा जी मैंने क्या किया, इस लिमिट को मैंने 0 पे ब्रेक कर दिया। दिस टू 0 को मैंने अलग कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों रिजल्ट्स को। 2 जब यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर दिया। मेरे को इस रिजल्ट की 2 की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इसको ऐड मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। और प्लस वैसे ही 0 टू दिस, इसको मैंने अलग कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ से जब मैं √4 अल्फ़ा टी को कॉमन निकालूंगा तो √4 अल्फ़ा टी से √4 अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे मेरे को √π मिलेगा। √π 0 टू दिस, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्लियर बच्चा जी। तो अब ये आ जाएगा मेरे पास, दिस इज़ 0 टू दिस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ईटा स्क्वायर डी ईटा, इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। और माइनस 2 अपॉन √π यहाँ पे बचेगा जब इसको हम बाहर लेकर कैंसिल आउट करेंगे तो, और ये मैंने इसको एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब भी इसकी मैंने लिमिट को ना चेंज किया है यहाँ पे, तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दी है। अदरवाइज़ ये दोनों पॉजिटिव थे, तो यहाँ पे मैंने लिमिट को चेंज करके नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दी है। अब बच्चा जी देखो जरा, अगर ध्यान से आप देखो तो ये स्टूडेंट्स बच्चा जी यहाँ तक तो आपका हो गया था, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एरर फंक्शन ऑफ z को यूज़ कर रहा हूँ बच्चा जी। जो रिजल्ट मैंने पीछे लिखवाया था वो क्या था हमारे पास कि जब भी 2/π इंटीग्रल 0 टू z एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ईटा स्क्वायर डी ईटा की फॉर्म में हमारे को रिजल्ट दिखे तो हम उसको एरर फंक्शन ऑफ z में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा, 2/√π 0 टू दिस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ईटा स्क्वायर डी ईटा बच्चा जी, इसकी जगह मैं इस रिजल्ट को यूज़ कर सकता हूँ। सिर्फ यहाँ पे z का काम b माइनस एक्स अपॉन √4 अल्फ़ा टी कर रहा है, ठीक है। और बाकी सारे का सारा, और पाई का काम जो है 1√π कर रहा है, ठीक है। बाकी सारे का सारा रिजल्ट जो है वो सेम है, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, दिस इज़ एरर फंक्शन। जब यहाँ पे अपर लिमिट में z था तो यहाँ पे एरर फंक्शन ऑफ z आया। अब यहाँ पे अपर लिमिट में b माइनस एक्स अपॉन √4 अल्फ़ा टी है, तो यहाँ पे एरर फंक्शन ऑफ दिस आएगा, ठीक है। वैसे ही माइनस दिस इज़ अगेन सेम बच्चा जी, यहाँ पे भी सिर्फ z की जगह ये काम कर रहा है रिजल्ट, तो इसको मैं जब लिखूँगा तो एरर फंक्शन ऑफ दिस लिख दूँगा, ठीक है। और यही टेम्परेचर आपने बताना था, ठीक है, और यही आपने प्रूव करना था, क्लियर। नेक्स्ट बच्चा जी, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, टू सॉल्व द वन डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन इन द रीजन दिस t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सब्जेक्ट टू कंडीशंस बोथ द t रिमेन्स फाइनाइट इफ स्मॉल t इज अप्रोचेस टू 0। बोथ द टेम्परेचर जो है वो हमेशा फाइनाइट होना चाहिए, चाहे हम स्मॉल t को इन्फिनिटिव अप्रोच करवा दें, ठीक है। तो आप एक तो चेक करोगे कि कैपिटल T जो है वो कभी भी चाहे स्मॉल t इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर जाए तो भी वो फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। और सेकेंड कंडीशन हमारे को दे रखी है, कैपिटल T इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू पाई, ठीक है। अब x जो है वो अगर 0 के लिए काम कर रहा है तो भी टेम्परेचर 0 है, और अगर x जो है वो पाई के लिए काम कर रहा है तो भी टेम्परेचर 0 है। बोलता है एट स्मॉल t इज इक्वल टू 0, सो देन कैपिटल T इज इक्वल टू x इफ x लाइज बिटवीन 0 टू π/2 और पाई माइनस एक्स इफ x लाइज बिटवीन π/2 टू पाई, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा जी स्मॉल t इज इक्वल टू 0 के लिए हमारे को टेम्परेचर जो है वो x दे रखा है। अगर x जो है वो 0 टू π/2 के बीच में लाई करे, और टेम्परेचर जो है वो स्मॉल t इज इक्वल टू 0 पे हमारे को पाई माइनस एक्स दे रखा है, अगर x जो है वो π/2 टू पाई काम करे, ठीक है। अभी हमारे को वन डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, और इन कंडीशंस को यूज़ करके, ठीक है। तो अभी देखो जरा सॉल्यूशन, वी नो वन डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन इज दिस, लेकर चला मैं, लेट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज ऑफ द फॉर्म दिस इज t ऑफ x कॉमा t इज इक्वल टू x ऑफ x बीटा ऑफ t, लेकर चले हम। अब यहाँ पे इक्वेशन जो थी वो x और t पे डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब ग्रांटेड इसका सोल्यूशन जो है वो x और t की फॉर्म में होगा, तो मैंने बच्चा जी ये ले लिया, एज्यूम कर लिया, ठीक है। अभी सेम जो हम क्वेश्चन नंबर 4 में कर आए थे, ठीक है, वैसे ही हमने यहाँ तक तो मेरे को लगता है कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। सोल्यूशन नंबर 7 तक जिस वे से हमने इक्वेशन नंबर 4 में सॉल्व किया था वैसे ही आपने यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो जरा सेम क्या बोल रहा था, सिंस वी आर डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ हीट कंडक्शन द टेम्परेचर T मस्ट डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टाइम, सो हैंस द सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम इज इटसेल्फ ऑफ इक्वेशन 7। अब बच्चा जी यहाँ पे देखो जरा,
जो हमारे पास 3 सोल्यूशन आते थे, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 में जो सोल्यूशन था, यहाँ पे आप स्मॉल टी की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज़ करोगे कैपिटल टी भी इंक्रीज़ करेगा, पक्का करेगा। वैसे जो आपके पास फर्स्ट सोल्यूशन आया था यहाँ पे, तो ये तो टी से इंडिपेंडेंट था, लेकिन टेम्परेचर जो है वो हमेशा टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सोल्यूशन ऑटोमेटिकली बाहर हो गया। ये सोल्यूशन भी काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है, बच्चा जी वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ कर रहा है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर जो है वो टाइम के इंक्रीज़ करने पे डिक्रीज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे पॉसिबल सोल्यूशन जो है वो हमारे को क्या मिला, इक्वेशन नंबर 7 में मिला। क्योंकि जैसे आप स्मॉल टी को इंक्रीज़ करोगे, ये नेगेटिव साइन है ना यहाँ पे, तो ये डिनोमिनेटर में काम करेगा। तो जैसे जैसे आप स्मॉल टी को इंक्रीज़ करोगे तो डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा, और जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होगा बच्चा जी, कैपिटल टी जो है वो डिक्रीज़ करता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे जो सोल्यूशन के लिए काम करेगा वो इक्वेशन नंबर 7 में जो सोल्यूशन है वो करेगा, ठीक है। तो अब हम आगे जितना भी काम करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस को जो हम यूज़ करेंगे वो इक्वेशन नंबर 7 में करेंगे। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन में लेकर चला कि कैपिटल टी 0 था जब एक्स क्या था, 0 था, अभी मैं बता कर आ रहा हूँ। तो अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 में यूज़ किया। तो इक्वेशन नंबर 7 को देखो, कैपिटल टी को 0 करो और एक्स को 0 करो। तो कैपिटल टी 0 हो गया, a3 cos 0 इज़ 1, तो a3 प्लस b3 इंटू 0, साइन 0 0 होगा ना, तो ये 0 हो गया कंप्लीट रिजल्ट इनटू दिस। तो मेरे को यहाँ पे मिला a3 इंटू ई रेज टू पावर दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चा जी a3 इंटू दिस इज इक्वल टू 0 मिला, तो ये तो t का फंक्शन है, तो ये तो नॉन जीरो रहेगा। तो इसका मतलब किसको 0 होना पड़ेगा, a3 को। तो यहाँ से मेरे को a3 क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 से। वैसे अगेन यूजिंग बाउंड्री कंडीशन सेकेंड, दैट इज़ क्या थी बच्चा जी इक्वेशन नंबर 2 में, सेकंड बाउंड्री कंडीशन कि x की वैल्यू जो है वो पाई होगी और t जो है वो 0 होगा, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 7 को फिर से देखो, उसमें a3 को 0 कर दो, x को पाई कर दो और कैपिटल T को 0 कर दो, ठीक है। तो वहाँ पे आप करोगे तो जहाँ जहाँ पे भी x दिखेगा वहाँ पे पाई पुट करना है, जहाँ पे कैपिटल T दिखेगा वहाँ पे 0 पुट कर देना है, जहाँ पे a3 दिखेगा वहाँ पे 0 पुट कर देना है। तो वहाँ से आपको लैम्डा इज इक्वल टू n मिल जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने उठाना और इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर देना है। तो जब आप इक्वेशन नंबर 7 में पुट करोगे तो यहाँ से आपको ये सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि a3 भी 0 हो गया और लैम्डा की जगह n हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ कि अगर इसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से बच्चा जी बोल सकते हैं कि इसके इनफाइनाइट सम जो रहेगा सॉल्यूशंस का वो भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अभी आपको एक बात ध्यान में रखनी है बच्चा जी, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में 4 में या 3rd में हमने जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ किया था, वो मैंने यूज़ किया था इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी में, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ वो इस मिशन में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये बात मैंने आपको तब भी बताई थी कि जब हमारे को इंटरवल x जो है वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दे रखा हो, तो हम यहाँ पे इंटेग्रल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब इंटरवल हमारे को फाइनाइट दे रखा हो, जैसे इस केस में दे रखा था कि x लाइज बिटवीन 0 टू पाई, ठीक है, तो फाइनाइट इंटरवल था, तो इस केस में हम यहाँ पे समीशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये यहाँ पे इनफाइनाइट सम आ जाएगा, ठीक है, इसका वो भी एग्जिस्ट करेगा। अगेन यूजिंग बाउंड्री कंडीशन 3rd। अब 3rd बाउंड्री कंडीशन क्या बोलती थी कि स्मॉल t के 0 होने पे कैपिटल T की एक तो वैल्यू x रहेगी और दूसरी, यस बच्चा जी, एक तो वैल्यू इसकी कैपिटल T की हमारे पास x थी और दूसरी पाई माइनस एक्स थी, ठीक है। अब वो मैं यूज़ तब कर सकता हूँ जब मैं इसको इंटरवल में ब्रेक कर दूँ, 0 टू पाई/2 में अलग कर दूँ, तब मैं एक्स यूज़ करूँगा, और पाई/2 टू पाई में अलग कर दूँ इंटरवल को, उसमें मैं पाई माइनस एक्स को यूज़ करूँगा। तो जब तक मैं इस इंटरवल को ब्रेक नहीं करता तब तक मैं इसकी वैल्यू जो है वो क्या लिखूँगा, t ऑफ x, 0। t ऑफ x, 0 का मतलब है कि t के साथ जैसे 0 एसोसिएट होगा तो उसके लिए हम इस वैल्यू को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ बच्चा जी यहाँ पे इसने यूज़ किया है बाउंड्री कंडीशन को कि t ऑफ x, 0 इज इक्वल टू दिस। क्लियर स्टूडेंट्स, रहेगा बच्चा जी यहाँ पे ये। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा जी आपने प्लीज़ मैसेज करके या टेलीफोनिकली आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट आपके ये स्टूडेंट्स बच्चा जी, अभी ऐसा करने पे आपको ये जो मिला रिजल्ट वो क्या बोल रहा है, विच इज़ फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट है वो फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज के लिए काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो जब भी हमारे को कोई रिजल्ट जो है वो फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज की फॉर्म में मिलता है तो बच्चा जी ये आपके बेसिक्स में रिजल्ट है
जो जहाँ पे देखो जरा बोलता है अगर हमारे को फोरियर साइन सीरीज जो है वो इस फॉर्म में मिले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन दिस इनटू दिस, तो बच्चा जी हम इसमें यहाँ पे ये जो कांस्टेंट रहता है फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज में, यहाँ पे जितना भी कांस्टेंट रहता है उसकी जो वैल्यू रहती है वो इक्वल रहती है 2/L। एल यहाँ पे अपर लिमिट के लिए काम करता है एक्स की, यहाँ पे एल जो है वो अपर लिमिट के लिए काम करता है एक्स की, ठीक है। तो 2/अपर लिमिट इंटू इंटेग्रल 0 to L, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो फंक्शन रहेगा एफ ऑफ एक्स एज इट इज इंटू साइन n पाई एक्स अपॉन L, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे को ये रिजल्ट मिल रहा है, इस क्वेश्चन में मेरे को ऐसा रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे बच्चा जी जितना भी कांस्टेंट यूज़ होगा उसको मैं इस फॉर्म में ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसने ले लिया सीरी वेयर बी एन, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट यूज़ हो रहा था उसको उठाकर इसने पुट कर दिया 2/अपर लिमिट ऑफ एक्स। तो एक्स की अपर लिमिट हमारे को क्वेश्चन में दे रखी थी दैट इज पाई, तो 2/पाई इंटेग्रल 0 to पाई टी ऑफ। अब यहाँ पे मैं इस रिजल्ट को फंक्शन की जगह मैं जिसको रख रहा हूँ, और यहाँ पे साइन पाई एक्स होगा, लेकिन यहाँ पे इसने साइन n पाई एक्स अपॉन पाई होगा, तो पाई से पाई इसने कट कर दिया, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे अगर हम उस कंडीशन को देखें तो n पाई एक्स अपॉन अपर लिमिट क्या थी पाई, तो उस पाई से पाई वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसने इसको डायरेक्टली nx लिख दिया है। अब बच्चा जी इस t को मैं तब यूज़ कर सकता हूँ जब मैं इस इंटरवल को 0 to π/2 और π/2 to पाई में ब्रेक कर दूँ। तो इसके लिए मैंने इस t की वैल्यू को यूज़ करने के लिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया 0 to π/2 में और π/2 to पाई में, ठीक है। और ये आ जाएगा मेरे पास। अब उसके बाद बच्चा जी अब उसके बाद मैंने t ऑफ x, 0 की वैल्यू को बच्चा जी अब इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ।